हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, देखिए दुष्टता का स्वरूप क्या है। आप समझिए थोड़ा सा कि दुष्ट की पहचान क्या है, दुष्टता का स्वरूप क्या है। तो इसके अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। सुख को कौन प्राप्त नहीं करता और दुष्टता का स्वरूप क्या है। तो सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि कपट सार सूची सहस और बांधे बचन परबास कियो दुराऊ चहो चातुरी सोसठ तुलसीदास सीताराम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम। सज्जनों, देखिए तो प्रश्न था कि दुष्टता का स्वरूप क्या है। तो बाबा गोस्वामी ने कहा है कि कपट ही, जरा समझिए कि कपट दुष्टता की सबसे बड़ी पहचान है, यही उसका आभूषण होता है। दुष्ट व्यक्ति का आभूषण है कपट। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण बताया है कि कपट सार सूची सहस। सूची कहते हैं सुई, जैसे अब कपड़े सीने वाली सुई होती है, और सहस माने हजार। तो देखिए जो व्यक्ति हजारों कपट रूपी लोहे की सुइयों को क्या करेगा, बांधे वचन परवास, और महाराज अपने वचन रूपी कपड़ों से उसको बांध करके रखेगा। मेरा अर्थ समझिए आप कि जैसे कोई व्यक्ति लोहे की सुइयों को, नोक होती है, उन पर कपड़े से लपेट करके उनको रखे कहीं जेब में, तो वो तो चुभेंगी, क्या कपड़े में सुई नहीं रह सकती। तो लेकिन ये क्या करते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं, छुपाना है हमें। तो ऐसे ही जो कपटी व्यक्ति होती है अपनी जो है, और वचन रूपी जो है हजारों सुइयों को वचन रूपी कपड़े से, उनके अंदर कपट रूपी सुई तो है। सुई क्या है, कपट है, और कपड़ा क्या है, उनके जो वाणी है वो कपड़े के रूप, अपनी वाणी मीठी वाणी बोल के और उस कपट को छुपाना चाहते हैं, जैसे कपड़े में सुई को छुपाना चाहते हैं। सज्जनों, तो बड़ी चतुराई पूर्वक उसे उनको बांध करके उसके कपड़े के अंदर उनको छिपाना चाहता है। तो तुलसीदास जी ने कह दिया है कि 160 तुलसीदास सीताराम। 160, 100 माने हुआ है, 60 माने मूर्ख और कपटी। ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो है तुलसीदास जी कहते हैं वो कपटी है, वो दुष्टता का स्वरूप ओढ़े हुए है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न था कि सुख कौन नहीं पाता। तो सज्जनों, इसका भी उत्तर उसी से मिलता है कि कपटी व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, कपटी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। इसके लिए बाबा गोस्वामी ने लिखा है दोहावली में कि वचन विचार अचार तन मन कर तब छल छूत तुलसी क्यों सुख पाइए अंतर जामी धूत। सीताराम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों, कपटी व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे कि वचन विचार अचार तन। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनके वचनों में, वचन और विचार, वचन में, विचार में और आचार, आचार का मतलब है आचरण में। तो वचन विचार आचार तन, तन कहते हैं शरीर में। जब एक एक शब्द का आप भावार्थ समझिए, आपको सुनाने वाले समझाने वाले बहुत मिलेंगे प्रभु, लेकिन एक छोटा सा, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, ज़्यादा मेरे अंदर
ज्ञान की प्रवृत्ति ज़्यादा अंदर ज्ञान तो नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा, गुरु महाराज का प्रसाद में आपको व्याकरण के माध्यम से एक एक शब्द का अर्थ आपको बिल्कुल क्लियर करके चलूँगा। तो मैंने शब्द बताए महाराज का वचन, विचार, आचार मीन्स आचरण, तन माने शरीर, मन में, और कर्तव्य कहते हैं कर्म में। कर्तव्य कहते हैं अपना कर्तव्य करिए माने अपने कर्म में, और जिसके में, और एक छल, जैसे छल कहते हैं, कपट कहें, या उसे छुआछूत का रोग माने जैसे लग जाता है ना, तो ऐसे इस प्रकार के जिसके और वचनों में, विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और कर्मों में जिसको जो है और कपट समाया हुआ है, अर्थात सब प्रकार से वो व्यक्ति कपटी है। बोल रहा है तो कह रही है कि बोल कुछ रहा है और मन में अंदर कुछ चल रहा है। आचरण, जय श्री राम बोल रहे हैं, हाथ वो कहती है ना, जैसे एक मछलियां जो है और हंस समझ करके महाराज बगुले को हंस समझ लेती हैं और वो उसके ऊपर निकल आती हैं पानी से ऊपर, जैसे ही हंस बगुला उनको खा जाता है। तो ये उनके स्वरूप भेष के कारण ऐसा हुआ, उन्होंने उसको साधु समझ लिया श्वेत वर्ण के कारण। तो ऐसा जो कपटी लोग हैं अपनी वाणी के द्वारा कुछ इस प्रकार से सज्जनों, तो इनमें भिन्नता हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि तुलसी क्यों सुख पाइए, बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कहाँ से सुख को प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अंतर्जामी दूत वे लोग तो अंतर्यामी अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को परम ब्रह्म परमात्मा को ही ठगना चाहते हैं। धूती माने ठग करके, तो बताइए जो व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ रहा ठगने में, वो व्यक्ति पर जीवन में कैसे सुख को प्राप्त कर, आप बताइए। बिल्कुल बात सही है या गलत है, हमें कमेंट में जरूर बताया करो आप। कि शार्दूल को स्वांग कर, एक दूसरा उदाहरण, एक उदाहरण तो जो बिन वाणियों से हो गया, दूसरा बता रहे कि शार्दूल को स्वांग करे और कुकर की करतूत, तुलसीता पर चाहिए कीर्ति विजय विभूति सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। देखिए एक अलग से उदाहरण है, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि शार्दूल को स्वांग, शार्दूल का मतलब होता है, शार्दूल कहते हैं सिंह को। कि देखिए आजकल कहते हैं ना कि शेर की खाल ओढ़ करके सियार, और शेर की खाल ओढ़ लेगा तो सियार थोड़ी है, वो शेर थोड़ी बन जाएगा, लेकिन उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो कपटी लोग होते हैं, ठगी लोग होते हैं, शार्दूल को स्वांग करे माने सिंह का सा स्वांग करते हैं, तमाशा दिखाते हैं। और क्या करते हैं, काम कैसे करते हैं कि कुकर की करतूत, कुकर कहते हैं कुत्तों की, और काम उनके होते हैं करतूती माने कार्य, उनका काम है कुत्तों जैसा। देखिए ऐसे लोगों को कपटी कहा गया है कि जो शेर की खाल ओढ़ कर कुत्तों का काम करें। यह तो कुत्ते ही, वो काम तो अपना ही करेंगे, लेकिन खाल किसकी ओढ़ ली है, शेर की, लोग समझे शेर है। तो ऐसे लोग जो है कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि शोक हाड़ ले भाग सठ स्वान निरति मृगराज। देखिए कुत्ता कितना गलत सोच वाला होता है, जब वो हड्डी खा रहा होता है तो जब शेर को आता हुआ देखता है तो बाबा गोस्वामी कहते हैं उसको देख करके कुत्ता भागने लगता है कि पता नहीं ये शेर आकर के मेरी इस हड्डी को मुझसे ले लेगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि शेर कभी दूसरे की हुई शिकार को भक्षण नहीं करता। तो सज्जनों ऐसे लोगों के लिए बताया है कि जो लोग शेर जैसा स्वांग करके, नाटक करके और कुत्तों जैसे जिनके कार्य होते हैं ना, तो और उसके बाद में प्रभु क्या चाहती है कि तुलसीता पर चाहिए कीर्ति विजय विभूति सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं उसके बाद में गीदड़ होकर या कुत्ता बन करके वो शेर की जो है करतूत करके, क्या आप अपना यश, आप अपना नाम, अपना ऐश्वर्य
चाहोगे तो मिल जाएगा, तो नहीं। लेकिन ऐसे लोग, कपटी जो लोग होते हैं और शेर जैसा स्वांग करके कुत्तों जैसे कार्य करते हैं और चाहते हैं शेर जैसा नाम हो जाए हमारा साहब। तो इस प्रकार से सज्जनों, मैंने आज आपके प्रति के सुखी व्यक्ति, सुखी कौन नहीं रह पाता, तो मैंने बता दिया कि ये कपटी लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, जिनके वचन में, विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और उनके कार्यों में और महाराज भिन्नता है, छल है, कपट है, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो ऐसे लोग जो परमात्मा को भी ठगने से नहीं बचते हैं, परमात्मा का भी व्यापार करते हैं, वेदों को भी बेच रहे हैं। आजकल मैं क्या बता रहा हूँ, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। वेदें बेच, वेदें बेच, तो अपने उदर के लिए वेदों को भी बेच रहे हैं। माता पिता बालकन सिखावें, उदर भरे सोई ज्ञान। माता पिता बालकों को क्या बताते हैं कि जिससे पेट भले, चाहे गलत हो या सही हो, इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसा चाहिए। तो आजकल भी सज्जनों, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन बड़ा बुरा राग है आजकल। ठेके होकर के तो भागवत कथाएं जो है हो रही हैं, राम कथाएं हो रही हैं, पैसा ठेके पर आते हैं लोग आचार्य। कितनी हमें थोड़ी शर्मिंद, क्योंकि ये गलत नहीं है भगवान के नाम पर व्यापार करना। अरे जो श्रद्धा से दे वो होता है दान, वह उसी का पुण्य मिलता है। और मजबूरी से लिया हुआ या ज़बरदस्ती से लिया हुआ दान नहीं होता सज्जनों। मेरा तो एक ही मत है कि कम खाओ और गम खाओ, सीधी सी बात है। गम खाना सीखो, कम खाना सीखो, जितने में है उतने में अपनी पूर्ति करना सीखिए। तो कहने का मतलब है, सुखी व्यक्ति वही है जिसके अंदर महाराज जितना परमात्मा ने दिया है उतमें संतोष है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान है, वही सुखी। कहते हैं कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, वो जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जब तक मनुष्य दुखी क्यों है, तो उसको संतोष नहीं है। 10 रुपये आए तो 20 चाहिए, 20 आए तो 50 चाहिए, 50 आए तो सोच भगवान देता जा रहा है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं, इसलिए दुखी है। और जितना है परमात्मा ने जैसा दिया है, हमें दूसरों को देख करके आगे नहीं बढ़े, दूसरों को देख करके जले ना, मेहनत करके, और मेहनत करके ही हमें उन चीज़ों को पाने का प्रयास करें, न कि गलत तरीके से। तो आपका नाम और ऐश्वर्य और भगवान के यहाँ भी आप जो है सुखी रहो, उनकी तरफ से आपको जो है परमात्मा जो है और सुखी रखेंगे। आपको संसार में श्रेयस की प्राप्ति होगी और लोगों के प्रिय बनोगे आप, आपका नाम होगा। इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।